फोकस, कुछ एक्स्ट्रा फोकस। लोग देखते गए तू पागल है क्या, तू यार समझता नहीं है कि तू पागल हो रहा है क्या यार, ऐसे भी कोई करता है क्या काम। जिस दिन लोग पागल कहना चालू कर दें, समझ लो हाइपर फोकस हो गया। हाइपर फोकस का मतलब है आपकी दीवानगी कुछ अलग जा रही है। लोग आपको देख के कह रहे हैं तेरे को खाने का होश नहीं है, तेरे को पीने का होश नहीं है, तेरे को घर पे कुछ आता पता नहीं है, हो क्या रहा है। जब किसी चीज पे बेइंतहा फोकस होने लगता है उसे कहा जाता है हाइपर फोकस। हाइपर फोकस रखने के लिए आपको कुछ टेक्निक्स का सहारा लेना होगा। स्विचिंग ऑफ ऑटो पायलट मोड, अटेंशनल स्पेस और इम्प्लीमेंट इंटेंशन। फोटो भी ले सकते हो। ऑल राइट, अब मेरी तरफ ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट है स्विचिंग ऑफ ऑटो पायलट मोड। मतलब ये फोकस है ना, ये फोकस, इसको कई डिस्टर्ब करने वाले शत्रु दुनिया में हमने चारों तरफ बना रखे हैं। कई मोहिनियां, कई कामिनियां, कई कई खतरे हैं संसार में जो आपके फोकस को डगमगाने के लिए तीर भाला लेके खड़ा है। आप कह रहे हो करोड़पति बनने जा रहा हूं और वो कह रहे रहने दे, बाप दादे नहीं बने, तू रहने दे। ये चालू हो गए। ये घर वालों से शुरुआत होती है। घर वाले यकीन नहीं करते, फिर रिश्तेदार यकीन नहीं करते, फिर आस पड़ोस के लोग यकीन नहीं करते, फिर मोहल्ला यकीन नहीं करता। जितने ऑटो पायलट मोड पे चीजें आपको परेशान कर रही है उनको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। क्या है ऑटो पायलट चीजें जो आपके फोकस को डिस्ट्रैक्ट करती है? आपका मोबाइल पे नोटिफिकेशन बजना और फेसबुक एक बार चालू करके धड़ 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 जो घंटों बीत गए, डिस्ट्रैक्ट कर दिया। ऑटो पायलट मोड पे मेरा फोन ऑटो पायलट मोड पे नहीं है कि मुझे कभी भी पुकार ले। मैं बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को जिंदगी का अनमोल समय मोबाइल पे यूं करते हुए देखता हूं। या तो यूं कर रहे हैं, स्टेटस देख रहे हैं, या यूं कर रहे हैं। पता है मैंने आज तक किसी का स्टेटस क्यों नहीं देखा? एक बार बना लूं मैं मेरा, फिर देखूंगा ना बैठ के आराम से। पूरी दुनिया सूंघ रही है आपको और सूंघ के वो भेज रही है आपके पास डेटा और इंफॉर्मेशन जिससे आप भटको। क्योंकि जो स्पेस है ना आपके पास, जो अटेंशनल स्पेस है, जो अटेंशन देता है, जो सावधान बनाता है, उस स्पेस में एक वक्त पर एक ही चीज आ सकती है। एक वक्त पे ये बिजनेस ही हो सकता है, उसी टाइम पे आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपकी शादियां, आपके पेराउनियां, आपके चूं पा पी जितनी दुनिया में आपको पुकार पुकार के स्पेस खा रहे हैं ना, आपका सारा ध्यान भ्रमित कर देंगे। हाइपर फोकस का मतलब है बहुत चीजें छूटेगी भैया। 3 से 5 साल का गेम अगर पूरा करना है जो 60-70 सालों में साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। मैं राम बच्चन यादव, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुओं के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात जो है आज स्वागत की कड़ी में जो पहली बार साथी हमारे जुड़े हुए हैं आज के इस पोर्टल से, मैं उनका स्वागत करता हूं। साथियों अभी भी संख्या बहुत कम है, एक बार कॉल आप लोग जरूर करें अपने अपलाइन, अपने डाउनलाइन को। जो साथी जुड़े हुए हैं एक बार चेक करें कि कौन से साथी आज की इस मीटिंग में जुड़े नहीं हैं। साथियों आज का सेशन बहुत ही शानदार जानदार होने वाला है। तो मैं स्वागत की कड़ी में अगर मैं अगली बात करूं तो जो साथी अभी जुड़े हुए हैं नए हमारे सिस्टम से, आरसीएम बिजनेस से, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। तत्पश्चात जितने भी वाइटल पिन अचीवर साथी हमारे हैं, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, रीगल, रनर, विनर, मैं सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। साथियों किसी का माइक ऑन है, कृपया आप बंद करने का कष्ट करें जी। तो साथियों इसके बाद स्वागत की कड़ी में मैं आरसीएम बिजनेस के लीडर कहे जाने वाले स्टार पिन अचीवर साथियों का मैं आज के इस मिरेकल इवनिंग में स्वागत करता हूं। तत्पश्चात जो है जितने भी रॉयल्टी अचीवर साथी हैं, गोल्ड स्टार गोल्ड, प्लेटिनम स्टार प्लेटिनम, आज की इस मीटिंग में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है साथियों। इसके बाद साथियों एक मुकाम आता है टेक्निकल क्वालिफिकेशन का। तो आज बहुत सारे साथी टेक्निकल क्वालिफाई करके आज
जो है अपनी कहानी कहते हैं। इस पूरे हिंदुस्तान में जो जिनकी कहानियां सुनी जाती हैं, तो मैं ऐसे साथियों का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। तत्पश्चात जो है मुकाम आता। रामबच्चन जी एक बार फिर से अनम्यूट कर लीजिए आप। साथियों, ये गुरु की श्रेणी में आते हैं और इनकी बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं साथियों, तो मैं ऐसे पर्ल और स्टार पर्ल साथियों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसके बाद जो मुकाम आता है एमराल्ड साथियों का, ये उनके भी गुरु होते हैं साथियों। मैं ऐसे एमराल्ड साथियों का, एमराल्ड गुरुओं का मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ साथियों। इसके बाद जो मुकाम आता है जो इनके भी गुरु होते हैं, यानी स्टार एमराल्ड। और साथियों, अगर बात की जाए तो ये नॉलेज के जो है कि भंडार होते हैं साथियों। और मैं ऐसे स्टार एमराल्ड पिन अचीवर साथियों का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं गुरुओं का मैं। इसके बाद जो है कहा जाता है कि जिनके में होती है खूबी वो बनते हैं रूबी साथियों। तो आज मैं जो है रूबी बने हुए आदरणीय सुरेश यादव सर, आदरणीय DK सिंह सर, सलिंदर धिंगरा सर आदि सभी गुरुओं का मैं कोट से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ साथियों। और इसके बाद साथियों वो मुकाम आता है स्टार रूबी का। तो हमारे बीच स्माइलिंग स्टार, इंडिया के स्माइलिंग स्टार कहे जाने वाले आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर का भी आज के इस मीटिंग में स्वागत है, अभिनंदन है साथियों। और साथियों, इसके बाद मुकाम आता है जो लाखों लोगों की जीवन को जो है परिवर्तित कर रहे हैं। इतने बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोगों को जो है उपलब्ध कराए हुए हैं साथियों। तो मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय स्टार सफार गुरुदेव राकेश शर्मा सर का। मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ साथियों। साथियों, मैं तो मूलतः रहने वाला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ। और मैं देखा जाए तो मैं पार्ट टाइम में इस बिजनेस को अपने गुरुओं के सानिध्य में सीख रहा हूँ। और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ साथियों। मैं यहाँ पर जो है अपने सपनों को पूरा करने के लिए आया था। और मैं जो है यहाँ से सीखते हुए आज जो है एमराल्ड की पिन पर हूँ साथियों। बहुत ही आनंद आ रहा है। शुरुआत में तो बहुत सारे नेगेटिविटी चीज़ें आई, उसकी फीलिंग हुई, लेकिन साथियों आज जो जीवन बदल चुका है, आज यहाँ से जो इनकम आती है वो लाखों में होती है साथियों। मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और साथियों, अगर सीख करके इस बिजनेस को अगर हम इसको अच्छी प्रकार से करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो आइए, आज का जो सेशन है काफी शानदार होने वाला है। मैं आप लोगों से फिर एक बार अपील करूंगा कि एक बार जरूर चेक करें। आज आपको महसूस होगा कि एक शानदार स्टोरी जो आने वाली है, जबरदस्त स्टोरी आपके सामने आएगी। गामा ओरिजिनल की जबरदस्त ट्रेनिंग होगी। और इसके बाद नॉलेज कैप्सूल के रूप में भी बहुत बड़ा जो है एक ज्ञान हम लोगों को मिलेगा। तो साथियों, समय हो चला है। मैं अपने बीच में आदरणीय विनोद कुमार गौतम जी को इनवाइट करना चाहूँगा। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सर जो है अमेठी जिले से बिलोंग करते हैं, अमेठी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और एक गवर्नमेंट टीचर हैं साथियों। गवर्नमेंट टीचर होते हुए पार्ट टाइम में सर जो है आज टेक्निकल क्वालिफाई किए हैं। तो बहुत ज़बरदस्त लीडर हैं। मैं सर से मिल चुका हूँ अमेठी ज़िले में। तो मैं सर का स्वागत करता हूँ, आज सर आए और अपनी कहानी अपनी जुबानी बताएं। मोस्ट वेलकम आदरणीय विनोद कुमार गौतम सर, स्वागत है गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आवाज जा रही सर? बहुत शानदार आ रही है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। राम, सबसे पहले मैं राम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस पोर्टल पे बुलाया, बोलने का अवसर दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये मिरेकल इवनिंग की जो है मेरी पहली स्टोरी है। और अगर स्टोरी की बात करूं तो आज तीसरी मेरी स्टोरी आ रही है इस पे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले मैं अपने माता पिता को जो है नमन करता हूँ, जिसकी वजह से आज मेरा इस दुनिया में वजूद है, नाम है, पहचान है सर। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस श्रेणी में, इस पोर्टल पे हमारे जुड़े हमारे सभी अप्लायंस, सभी गुरु, सभी महागुरुओं को सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनकी वजह से, जिनसे मैं सीख कर आज यहाँ इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। अपने सभी
महागुरुओं को मैं सादर प्रणाम करता हूं सर। और इस पोर्टल पे जुड़े हमारे इस देश के विभिन्न कोने से हमारे सभी सम्मानित जाबाज लीडर जो अ, हमारे टीसी सर के मिशन को सफल करने के लिए जो है अगुआ बने हुए हैं। देश के कोने कोने से जुड़े हमारे सभी जुझारू सम्मानित साथियों का मैं दिल की अनंत गहराइयों से इस पोर्टल पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। आज सर मेरा बोलने का अवसर है तो अपना मैं सबसे पहले परिचय कर दूं। जैसे आरबी सर ने बताया मेरा परिचय, तो नाम है मेरा विनोद गौतम सर। पेशे से गवर्नमेंट हूँ। लगभग 22-23 साल हो गया बेसिक शिक्षा में काम करते हुए, और वर्तमान समय में अपने विद्यालय का मैं मुखिया हूँ, प्रिंसिपल हूँ सर। और बहुत अच्छी सर जिंदगी चल रही है, कोई अभाव नहीं है मौके पे भी देखा जाए तो। लगभग बहुत सारी चीजें मैं जो है इस इतनी उम्र में लगभग अचीव कर लिया, और अचीव करने के पीछे मकसद खाली इतना है कि मैंने कैसे किया इसके बारे में आपको बताना चाहूँ। तो आज के 4 साल पहले, लगभग 4.5 साल पहले जो है जैसे आप सबके जीवन में ये आरसीएम सर आया होगा, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई खास लेके आए होंगे, वैसे मेरे पास भी आरसीएम आया और मैंने अधमने मन से इसको सर ज्वाइन किया। और धीरे धीरे करके जब इसके बारे में, इसकी खूबियों के बारे में सर जाना, तो बड़ा आज आनंद आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है सर, बड़ा एंजॉय सर कर रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सर पोर्टल है। और परिवार की बात करूं सर, बैकग्राउंड की बात करूं, तो मैं 5 भाई सर और 2 बहन, माता पिता का मेरा परिवार है, बड़ा परिवार है सर। आप अभी मैं अपने गांव आया हूं और मैं अपने घर से बाहर अपनी कार पे बैठ के मीटिंग कर रहा हूं। आज मेरे घर पे इतना बड़ा मतलब मेरा परिवार है कि सोने के लिए अभी आपको यहाँ चारपाई नेट रही है, चप्पल सुबह उतारो शाम गायब हो जाता है। इतना बड़ा परिवार अभी मेरा इधर है। चूंकि परिवार में सर फंक्शन है, शादी है, आज रिसेप्शन था, और मैंने सर जो है रिक्वेस्ट भी किया था कि आज मुझे छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर भी अभी सर ने कहा जो है बोलना होगा, तो हमने कोई बात नहीं है, तो मैं कार पे सर बैठ के बात कर रहा हूँ। तो ये सब सारी बातें हैं सर। जीवन में सर बड़े उतार चढ़ाव है। लगभग आज मैं 49 साल का हो गया हूँ, 77 डेट ऑफ बर्थ है। परिवार अच्छा है सर, माता पिताजी नहीं है, माता जी हैं, बच्चे भी हैं, बहू भी आने लगी सर, परिवार बड़ा एंजॉय है। ये सब कैसे सफल हुआ सर, यही आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे राकेश सर की एक बात मुझे घर कर गई, और राकेश सर की बात जो आज राकेश सर कहते हैं, ये मैं मेरे मन में आज के 20-25-30 साल पहले से ही उभावना मेरे अंदर डेवलप थी। वो सर क्या थी? राकेश सर कहते हैं अभाव। अभाव हमारे महागुरु आदरणीय राकेश सर कहते हैं अभाव जीवन की बड़ी बुरी चीज है, और बड़ी और बहुत अच्छी भी चीज। मैं सर आपको मेरे साथ ही जुड़े हुए मैं बताना चाहूंगा, अगर मेरे जीवन में सर अभाव न होता तो आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा असिस्ट असिस्ट जो मैंने बना दिया हूं, शायद न बन पाता। ये जो अभाव मेरे जीवन में थे सर, वो अभाव सर क्या किया, मेरे अंदर की जो है तड़प पैदा किया, भूख पैदा किया सर। और चाहे मैं घर पे रहूं, स्कूल में रहूं, समाज में रहूं, बस एक ही बात हमेशा अंदर करती थी कि आज जो लोग सक्सेस हुए हैं, वो कैसे सक्सेस हुए हैं, और वो मुझे वो निचोड़, वो कहानी, वो संघर्ष मुझे वहां तक खींचता था। जिंदगी में सर बड़े अभाव मैंने किया, जो देखा है लाइफ में। और आज के बच्चे तो समझ ही नहीं सकते कि ऐसा भी होता है क्या। सर बिना चप्पल के पढ़ाई शुरू हुई सर, प्राइमरी लेवल पढ़ाई किया, जूनियर, और ऐसा नहीं है कि मैं घर के बगल पढ़ा, मेरे घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर ढेमा बाजार है सर, वहां मैं पैदल जाता था और बिना जूते चप्पल का जाता था।
और आज मेरे बच्चे के पास स्कूल का सर अलग जूता है, मार्केट जाने का अलग जूता है, अंदर कमरे के अंदर स्लीपर अलग है, हर तरह से सर है। तो अभाव सर मेरे अंदर से एक बहुत बड़ा जो है भूख पैदा किया, और अभाव से हमेशा वो स्ट्रगल करता रहा, और जीवन में बहुत सारी सर घटनाएं घटी, कभी सर पीछे नहीं हुआ, हमेशा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। और सर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, मैं हमेशा अपने काम पे विश्वास करता हूं। जैसे किसी महापुरुष ने कहा है, वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा है, कोई पूजा नहीं सर, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। अगर आपके अंदर एक भूख पैदा हो गई, तो अगर आपने उस पे काम कर गया सर, तो कोई चीज ऐसा नहीं है जो आप प्राप्त ना कर सके, हर चीज आपके सर कदम पे आएगी। यही सर मेरे पास हुआ। पढ़ाई मैंने किया, वहां पर बड़ा स्ट्रगल रहा। मैंने किसी तरीके से 8वीं पास किया, 9th में गया, वहां पर बड़ा स्ट्रगल रहा। बड़ा अव्वल दर्जे का स्टूडेंट नहीं था सर, बहुत मध्य मतलब मीडियम कह लीजिए या लोअर मीडियम कह लीजिए, उस तरीके का मैं स्टूडेंट था। क्योंकि आपको अगर अपने बैकग्राउंड की बात करूं ना, तो मेरे माता पिता दोनों पढ़े नहीं है सर। लेकिन मैं आज आप सबको बताना चाहूंगा कि मेरे माता पिता पढ़े नहीं थे, लेकिन मेरे माता पिता की वजह से आज मेरे घर में दो दो सरकारी जॉब है। मैं भी जो सरकारी जॉब करता हूँ, मेरे बड़े भाई जॉब करते हैं, और मैं अपने विद्यालय का प्रिंसिपल हूँ। मेरे स्कूल जो पिताजी पढ़े नहीं थे, आज इतने बड़े मुकाम तक पहुंचाए, सारा श्रेय सर परिवार का है। बिना उनके आशीर्वाद के, बिना उनके सहयोग के ये हो नहीं पाता सर। तो सर पढ़ाई शुरू किया, मैंने बता दिया कि मैं इस परिवार से था, बहुत सारे हाई सोसाइटी के परिवार थे हमारे गांव में सर। जब मैं पढ़ रहा था, जब मेरे पिताजी अनपढ़ थे, उस समय हमारे पिताजी के उम्र के गांव के लोग दो दो विद्यालय के प्रिंसिपल थे, पुलिस में थे, और जगह जॉब करते थे सर। मेरी भूख वही से पैदा हुई, मेरे अंदर की तड़प वही पैदा हुई कि ये स्कूल के प्रिंसिपल इनके घर पक्का मकान है, मेरा घर कच्चा है, मेरे घर पे छत नहीं है, इनका घर पक्का है, इनके घर मोटरसाइकिल है, इनके घर साइकिल है, और ये सम्मानित व्यक्ति हैं, इनके घर 4 लोग दरबार लगाते हैं, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और मेरे घर कोई बैठना नहीं पसंद करता। ये अंदर की भावना है, ये कहीं गाई नहीं जाती है, कहीं 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 नहीं जाती सर, ये अंदर से एक तड़प होती है। तो उस पे मैं चलने का प्रयास किया कि प्रिंसिपल कैसे बने। तो निचोड़ आया कि पढ़ाई किए, मेहनत किए तो प्रिंसिपल बने। मैंने उसी की नस के कदम पे चला, संघर्ष किया, हाई स्कूल अपने विद्यालय का टॉपर बना, फिर बीपीएड किया, आज टीचर बना। तो जब टीचर बना तो ये एहसास हुआ कि ये संघर्ष के बदौलत सर मिल सकता है। आज मेरा भी, आप कह लीजिए कि मेरा भी लेवल उनके लेवल पे है। आज जिस व्यक्ति के पास, जिस इंसान के पास छत नहीं था, आज मैंने इतना बड़ा छत बना दिया है, मेरे घर के बच्चे साफ नहीं कर सकते। पयागीपुर चौराहे पे मकान बनवाया हूं सर, 3 फ्लोर का बनवाया हूं मकान, मेरे घर के बच्चे उसको जीवन साफ नहीं कर सकते, इतना बड़ा घर बनवा दिया। और मेरे बच्चे अगर उस मकान का मेंटेनेंस बना के रखे, तो आज उससे हजारों की इनकम आ रही है, और हमेशा आएगी सर, ऐसा मकान बना हुआ है। तो बहुत सारे हमारे साथी इसमें जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई इनकम का जरिया नहीं है, उनके समझ में सर आरसीएम नहीं आता, पता नहीं कैसे नहीं आता। मेरे पास इनकम बता दूं आपको, लाखों रुपए की सैलरी है, किराया भी आता है, फिर भी आरसीएम को करने के लिए भूख है, तड़प है। तो सर आप सभी जो हमारे सम्मानित साथी जुड़े हैं, आरसीएम को सर मजाक न बनाओ, आरसीएम को दिल से जीतो। मेरे घर में फंक्शन है, वहां लोग खाना खा रहे हैं, और मैं Recording पूरी in रात progress. जो है सोया नहीं हूँ, 4 बजे रात को ब्याह करके लौटा हूँ अपने परिवार में।
सोया नहीं हूं। उसके बाद स्कूल गया सर। क्यों स्कूल गया? क्योंकि आज स्कूल मेरा बंद हुआ, आज से स्कूल में छुट्टी हुई। वहां चूंकि विद्यालय का मुखिया, वहां विद्यालय बंद कराना था, क्या कैसे कराना था सर, वहां भी गया। तो इसके बाद भी आज मीटिंग से कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अपलाइन का आदेश सलाखों पे, अपलाइन की बात काट नहीं सकते। और आप सभी साथियों से मेरी यही गुजारिश है कि हम आरसीएम में, मैं बताना चाहूंगा, मैं आरसीएम में कहीं और होता, इस यूनिट में ना होता, यूनिट डीके सिंह में ना होता, टीम राकेश शर्मा गौतम के पास ना होता, तो शायद इतनी बड़ी सफलता न मिल पाती। और सफलता की बात ना करूं भाई, सफलता की बात ही नहीं करूंगा मैं। टेक्निकल, एमराल्ड, पाल, स्टार पाल, स्टार, इसकी मैं बात नहीं करूंगा। मैं इसके संस्कार को सर सलाम करता हूं, सलूट करता हूं। टीम राकेश शर्मा, टीम डीके सिंह के संस्कार, इनके सिस्टम, इनके वजूद का मैं सर बार प्रणाम करता हूं और सलूट करता हूं। और मैं गौरवान्वित अपने आप को मैं महसूस करता हूं कि मैं इतनी अच्छी टीम में हूं सर। टेक्निकल बना हूं, पर्ल भी जब चाहूंगा हो जाएगा, स्टार पल भी हो जाएगा सर। मुझसे बहुत ज्यादा नहीं चाहता हूं सर, बशर्ते इतना बड़ा सुंदर संस्कार मिला है सर। संस्कार ये जो मिला है ये कहीं मिलने वाला सर नहीं है। मैं ये सब नेटवर्किंग चीजें से सर बहुत दूर रखता था, खाली एजुकेशन, नौकरी पे फोकस करता था। लेकिन मैं आपको बता दूं, सर माइक आपका बंद हो गया है, एक बार। शायद सर का फोन आ गया। ये हो गया सर। हम सबको जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उनके लिए एक लाइन का मेरा मैसेज है सर, कि मैं, अभी मेरी जॉब 14 साल है सर, 2040 में मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा। मैं इसके पहले अपने पत्नी के साथ बैठ के सोचता था कि यार रिटायरमेंट होने के बाद करेंगे क्या। तो पत्नी ये कहती थी कि कहीं रोड पे 8-10 फुट, 15 फुट, 20 फुट जमीन ले लो, और रिटायर होने के बाद दुकान खोला जाएगा, वहीं पर बैठ के अपना दुकान करेंगे। लेकिन मैं सर धन्यवाद दूंगा अपने अपलाइन को, धन्यवाद दूंगा अपने गुरुओं को, कि वो नौबत आने वाले नहीं है। जो मैं 14 साल, 15 साल बात करने वाला था, वो टीम राकेश शर्मा, यूनिट डीके सिंह आज कर दी है। आज ये सर 5 लाख, 7 लाख का व्यवसाय जाएगा, 14 साल बाद 14.5 करोड़ का व्यवसाय जाएगा। और 14 करोड़ से बड़ा बिजनेस करने वाली हिम्मत नहीं थी, नहीं होगी किसी की। तो जो 14 साल बाद में कर, क्या क्या चीजें वो अपने लाइफस्टाइल में ऐड ऑन करते हैं जिससे आज वो इतने स्वस्थ हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, वो इकिगाई को फॉलो करते हैं। इकिगाई का मतलब होता है पर्पस इन लाइफ। हमारे जीवन का अगर कुछ पर्पस होगा तभी हम अपने लाइफस्टाइल को जी पाएंगे, तभी हम अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जिएंगे। हमारा सबका, जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज इस सेशन में मौजूद हैं, हम सबका एक पर्पस है कि हमें लोगों को जागरूक करना है, उन्हें प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज देनी है, उन्हें जिंदगी को कैसे जीना है उसके प्रति हमने उन्हें अवेयरनेस करना है। तो आरसीएम परिवार का एक इकिगाई है, एक पर्पस है लोगों को स्वस्थ करने का, और इसी के लिए आज हम इस प्लेटफॉर्म पर हम सब उपस्थित हुए हैं। तो इकिगाई को फॉलो करते हैं वो लोग, उनकी हर एक पर्सन की लाइफ का एक पर्पस है कि उन्होंने अपने लाइफ को स्वस्थ, सही तरीके से जीना है, अच्छी अच्छी चीजों को फॉलो करना है जिससे वो लंबे समय तक स्वस्थ रह सके। हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए आरसीएम परिवार का, आदरणीय टीसी सर का, जिन्होंने हमें स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर काम करने के लिए प्रेरित किया, हमें एक इकिगाई दिया, तो जिसके माध्यम से आज हम लोगों को जागरूक कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर वो लोग योगा और आयुर्वेदा को फॉलो करते हैं। अब ये भी हमारे भारतीयों की ही देन है, क्योंकि ये हमारी प्राचीन संस्कृति का हिस्सा रह चुकी है। पहले हमारे भारत में जो ऋषि मुनि रहा करते थे, वो लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज थी योगा के बारे में, आयुर्वेदा के बारे में, और जिस चीजों को फॉलो करके वो खुद को स्वस्थ रखते थे। क्या आज से 60-70 साल पहले क्या दवाएं हुआ करती थी? क्या फार्मास्यूटिकल मेडिसिन हुआ करती थी? नहीं।
उस टाइम पे आयुर्वेदा ही था जिसके माध्यम से लोगों को स्वस्थ किया जाता था। लेकिन आज इतनी सारी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन बन चुकी हैं, हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसके लिए दवा मिल जाती है और हम उसे खाकर ये समझते हैं कि हम खुद को स्वस्थ कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि जब हम फार्मास्यूटिकल मेडिसिन को लेते हैं तो हम अपने बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हैं। हमें इन चीजों को फॉलो करना है। जापानीज का एक हेल्थ सीक्रेट है पावर ऑफ मूवमेंट, मतलब कोई ना कोई गतिविधि को करते रहना। तो इसी मूवमेंट की वजह से आज वो इतने स्वस्थ हैं। एक फेमस डॉक्टर है डॉक्टर बीएम हेगड़े जी, जिन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया मूवमेंट इज मिरेकल फॉर आवर लाइफ। अगर हम मूवमेंट कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ा चमत्कार है वो हमारे लिए। आपने कभी अगर पैरालिसिस के पेशेंट को देखा होगा तो वो बिस्तर पर पड़े रहते हैं, वो अपने हाथ पांव को हिलाने के लिए तरसते हैं, वो ये सोचते हैं कि क्या काश मैं भी अपने हाथ पैर को हिला पाता। तो अगर मूवमेंट कर पा रहे हैं हम तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मिरेकल है, बहुत बड़ा चमत्कार है। और यही वजह है, मूवमेंट ही एक ऐसी वजह है कि जापान के जो लोग हैं वहां पर जो ओबेसिटी रेट है वो सिर्फ 3% का है। अगर हमारे भारत देश की बात की जाए तो यहाँ पर जो ओबेसिटी रेट है वो भी कंबाइन किया हुआ है, मतलब वो अलग अलग है। जेंट्स का अगर हम ओबेसिटी रेट चेक करते हैं तो वो 20% है, फीमेल्स का जो ओबेसिटी रेट है वो 24% है। लगभग 50% लोग हमारे भारत में ओबीस्ट हैं, ओबेसिटी के शिकार है, मोटापे के शिकार है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे भारत में क्या मनोदशा है, क्या स्थिति है जिसकी वजह से आज हम इतने पीछे रह चुके हैं। हमारे भारत में अगर कभी किसी को थोड़ा सा सामान लेने के लिए बाजार जाना होता है तो वो अपने व्हीकल्स के साथ जाना पसंद करते हैं। वो स्कूटी लेके जाएंगे, बाइक लेके जाएंगे, लेकिन पैदल नहीं चलना चाहते। तो वहां पर मूवमेंट ही सबसे बड़ी ताकत है उन सबकी, क्योंकि वहां पर आपको सड़कों पे कभी भी 4 व्हीलर्स चलते हुए नहीं दिखाई देंगे। अगर लोगों को लंबा डिस्टेंस तय करना रहता है तो वो साइकिलिंग के थ्रू जाते हैं। मोस्टली वहां पर वॉकिंग की जाती है। आपको वहां की सड़कों पर कभी भी यातायात चलते हुए नजर नहीं आते, वो लोग वॉकिंग करना पसंद करते हैं। और वहां के जो बच्चे हैं वो भी पैदल चलकर स्कूल जाते हैं, या फिर अगर बहुत लंबा है तो वो साइकिलिंग के साथ जाना पसंद करते हैं। स्ट्रेचिंग के ऊपर फोकस किया जाता है वहां पर। और घर के जो काम है, छोटे मोटे काम, वो खुद से करते हैं, जिसके माध्यम से वो खुद को एक्टिव रख पाते हैं, स्वस्थ रख पाते हैं। तो हम सबको भी इन सब चीजों को अपनाने की जरूरत है, पावर ऑफ मूवमेंट को अपनाने की जरूरत है। सेकंड चीज जिसके ऊपर वहां पर ध्यान दिया जाता है वो है हारा हाचिबू। वहां की लैंग्वेज में इसे हारा हाचिबू कहा जाता है, यानी कि खाना खाने की टेक्निक, किस तरीके से आज हम खाना खा रहे हैं। क्योंकि गाय का रूल नंबर 3 ये कहता है कि हमें सिर्फ 80% तक पेट भरने तक ही खाना खाना है। जब हमारा पेट 80% तक फुल हो गया उसके बाद हमने खाना नहीं खाना। अब आप सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कैसे ये चीज को कन्विंस कर सकते हैं कि हमारा जो पेट है वो 80% तक फुल हो चुका है, हमने 80% तक खाना खा लिया है। इसका अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं। एक तो आपने बार बार खाना नहीं खाना, जब तक आपको भूख नहीं लगती है तब तक आपने खाना नहीं खाना। ऐसा नहीं है कि टाइम हो चुका है खाना खाने का लेकिन आपको भूख नहीं है फिर भी हमने खाना खा लिया। तो जब आपको भूख लगती है और आप तब खाना खाते हैं उस समय पे क्या होता है, आपके पेट में जो खाली हवा रहती है वो जब आप धीरे धीरे खाना खाते हैं तो वो हवा ऊपर को आना शुरू होती है। और जब आपका पेट 80% तक फुल हो जाता है तो वो डकार के जरिए आपको मैसेज देता है कि अब हमारा पेट 80% तक फुल हो चुका है, अब हमने खाना नहीं खाना। एक और चीज है जिसके माध्यम से आप इस चीज को पता कर सकते हैं कि आपका पेट कितना भर चुका है। स्लो ईटिंग करनी है। जब आप धीरे धीरे खाना खाना शुरू करते हैं तो इससे हमारा जो स्टमक है वो हमारे माइंड को मैसेज देता है कि अब खाना आ रहा है, और तुम्हें मैसेज देना है कि हमारा पेट कितनी किस हद तक फुल हो चुका है। तो जब आप स्लो ईटिंग करते हैं तो काफी हद तक खाना जो है वो हमारे मुंह में पच जाता है, और इसके माध्यम से हम स्लो ईटिंग करते हैं और हमारा पेट भी 80% तक ही फुल होता है। खाने के बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप खाने के बीच में ब्रेक लेते हैं तो इससे भी हमारा जो खाना है वो हम 80% तक ही खाते हैं। आप इस चीज को रियलिटी में करके देख सकते हैं। जब कभी आपको बहुत ज्यादा भूख लगी होती है और आपको तुरंत तुरंत रोटियां मिलती जाती है तो आप 3-4 रोटी खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बीच में ब्रेक देकर रोटी मिलती है तो आपको वो खाने का मन नहीं करता। इसीलिए जरूरी है कि ब्रेक देकर खाना खाया जाए और सनलाइटिंग के बीच में ही आपको अपना खाना खत्म करना है।
जब सन टाइमिंग रहता है, अगर उसके बीच में आप अपना खाना खत्म करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे हमारा डाइजेशन बहुत ज्यादा इम्प्रूव होता है, क्योंकि उस समय पर हमारी जो जठर अग्नि है, जो डाइजेस्टिव फायर है, वो पीक पे रहती है और इससे खाना तेजी के साथ पचता है। इसीलिए सन टाइमिंग के बीच में खाना खाना बहुत जरूरी है। और हमेशा इस चीज को कोशिश करें कि आप जमीन पर बैठकर खाना खाएं। इससे हमारा पाचन तंत्र सही रहता है, हमारा खाना सही तरीके से डाइजेस्ट होता है। और हमें डाइटरी गाइडलाइंस भी यही कहती हैं कि हमारे खाने में 50% तक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होने चाहिए, क्योंकि जब आपके खाने में फल और सब्जियां अधिक होंगी तो इससे हमारा डाइजेशन बेहतर होगा, हमारे जो मोटापा है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और ग्रेटिट्यूड की भावना को फॉलो करना है। जब भी आपके सामने खाने की थाली आ रही है, आपने शुक्रिया अदा करते हुए खाने को खाना है। इस चीज को अवॉइड करना है कि आपने टीवी देखते हुए खाना खाना है या फिर फोन देखते हुए खाना खाना है, क्योंकि इससे हमारा जो माइंड है वो डिस्टर्ब होता है और खाना भी सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता। अपने शरीर से, अपनी लाइफस्टाइल में कभी भी प्लेफुलनेस को आपने खत्म नहीं करना, अपने बचपने को कभी भी आपने खत्म नहीं करना है। हर एक पल को एंजॉय करना है, हर एक मोमेंट को आपने एंजॉय करना है। तो जब आप हमेशा खुश रहते हैं तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी खत्म हो जाती हैं। और एक ऐसे न्यूट्रिएंट को शामिल करना है जो जापान में ही डिस्कवर किया गया था 1954 में। जापान के 2 साइंटिस्ट के द्वारा गामा ओरिजिनॉल की खोज की गई, और उसी की वजह से आज हमारे पास इतना पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जिसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारी प्रॉब्लम से खुद को ठीक कर पा रहे हैं। जापान में इसे 1954 से इस्तेमाल किया जा रहा है। तनाव को कम करने के लिए, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने के लिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं कुदरती दवा के तौर पर। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है। हमारा जो गामा ओरिजिनॉल है वो कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है, इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, तो आप इसका पूरी तरीके से लाभ उठा सकते हैं। अगर हम अन्य देशों की स्थिति की बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया, जापान में इसे एंटी एंजाइटी और एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट के तौर पे मान्यता दी गई है। उसी तरीके से अमेरिका के मैस ड्रग डेटाबेस में गामा ओरिजिनॉल को एंटी अल्सर और हाइपोलिपिडेमिक एजेंट के तौर पे मान्यता दी गई है। मतलब वहां पर अल्सर को कम करने के लिए और अपने तनाव को कम करने के लिए गामा ओरिजिनॉल को यूज करते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को ठीक करने के लिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं। कनाडा की हेल्थ मिनिस्ट्री डेटाबेस में गामा ओरिजिनॉल को नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट का दर्जा दिया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बायोलॉजिकल मेडिसिन में गामा ओरिजिनॉल को एक एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पर इस्तेमाल किया है। वहीं पर भारत सरकार ने जब इसके बेनिफिट्स के बारे में समझा तो इसे न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया, यानी एक ऐसा भोजन जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं और हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है। गामा ओरिजिनॉल की प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगे प्राइजेस के ऊपर ये आप सबके बीच में है। और मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स हैं गामा ओरिजिनॉल के। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, सूजन को कम करता है, लीवर की प्रोटेक्शन करता है, नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है, डायबिटीज को कम करता है, थायराइड इश्यूज में रिलीफ देता है। तो एक तरीके से हम सिंपल सी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि सर से लेकर पांव तक अगर आपके शरीर में कोई भी समस्या है तो आप गामा ओरिजिनॉल को यूज कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। गामा ओरिजिनॉल के ऊपर जितनी भी साइंटिफिक स्टडीज की जा चुकी हैं, जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, उन सब के लिए आप हमारे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। www.original.in हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको प्रेस कवरेज मिल जाएंगी, आर्टिकल्स मिल जाएंगे, हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो जरूर एक बार इस चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा। आदरणीय डॉक्टर A.R. शर्मा जी, जिन्होंने इस प्रोडक्ट को हम सबके बीच में लॉन्च किया, और हमारा गामा ओरिजिनॉल इतना प्योर है, उसमें किसी भी तरीके के ड्रग्स का, किसी भी तरीके के प्रोडक्ट का और इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसीलिए जापानी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमारा जो गामा ओरिजिनॉल है वो 103.77% प्योरिटी के साथ है, क्योंकि इसमें किसी भी और ड्रग का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये पूरी तरीके से नेचुरल है। और हमें थैंकफुल होना चाहिए आदरणीय TC छाबड़ा सर का, डॉक्टर A.R. शर्मा जी का, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट हम सबके बीच में लेकर आए, भारत में पहली बार इसे लॉन्च किया। और आप सब इसके बेनिफिट्स के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये हमारी हेल्थ को बढ़ा रहा है, स्वास्थ्य दे रहा है, हमें जितनी भी समस्याएं हो रही हैं उनमें रिलीफ दे रहा है। और हमारे गामा ओरिजिनॉल को भारत सरकार के द्वारा और AP ऑर्गेनिक्स के द्वारा जो गामा ओरिजिनॉल है उसको 25 इनोवेटिव उत्पादों में शामिल किया गया है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं।
भारत सरकार ने पहले से न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया, लेकिन उसके बाद जब इसके बेनिफिट सामने आए तो 2020 में फिर से उन्होंने एक नोटिफिकेशन में गामा और इथनॉल को कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए मान्यता दी। आज देश के जाने माने हॉस्पिटल के डॉक्टर्स गामा और इथनॉल पर अवेयरनेस कर रहे हैं। देश के जाने माने 23 हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, 23 डॉक्टर्स ने इसके ऊपर सपोर्ट की है। डॉक्टर राहुल भार्गव जी जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने गामा और इथनॉल को कैंसर को कम करने के लिए इस्तेमाल करने की सलाह दी। वहीं पर योगेश शर्मा जी ने इसे हाइपोथायराइड को कम करने के लिए इस्तेमाल करने की सलाह दी है। शैलेश सहाय जी ने इसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए लेने के लिए आपको रेकमेंड किया है। तो जरूरी है कि हम सब इसका इस्तेमाल करें। आज लाखों लोग हैं जिन्होंने गामा और इथनॉल को यूज करके अपनी प्रॉब्लम से खुद को रिकवर किया है, खुद को उन्होंने ठीक किया है। तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर ये काम करता है, लेकिन जरूरी है कि आप इसकी डोजेस को मॉनिटर करते रहे। जब भी किसी एलोपैथिक मेडिसिन के साथ आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपनी डोजेस को मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि जब गामा और इथनॉल लिया जाता है तो इससे आपकी डोजेस जो हैं फार्मास्यूटिकल मेडिसिन की डोजेस कम होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर एक पर्सन है जिन्होंने कहा, सर विलियम ऑसलर जी, उनका कहना है कि एक व्यक्ति को 2 बार दवा से रिकवर करना पड़ता है, एक बार बीमारी से और दूसरा दवा से। तो ये सब चीज से आप एग्री जरूर करेंगे। गामा और इथनॉल को लेना किस तरीके से है? एक स्वस्थ व्यक्ति जिन्हें किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है, वो 2 कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में, एक सुबह और एक शाम को खाना खाने से पहले। लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो उसके लिए आप 4 से 6 कैप्सूल का इस्तेमाल करके खुद को रोग मुक्त कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो इसके लिए आप हमारे हेल्थ गार्ड गामा और इथनॉल के यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी का जो मिशन है भारत को रोग मुक्त बनाने का, उसके लिए उन्हें भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। जेपी नड्डा जी के द्वारा उन्हें नेशनल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया। चिराग पासवान जी ने उन्हें सम्मानित किया। इनवाइट किया और बहुत अच्छा ट्रेनिंग चल रहा था गामा ओरिजिनल का, और मैडम ने बिल्कुल विजन तैयार कर दिया कि गामा के बगैर जिंदगी नहीं चलेगी। ये तो क्लियर है। स्वस्थ रहना चाहते हो तो भी गामा खाना पड़ेगा, रोग मुक्त चाहते हो तो भी गामा खाना पड़ेगा। और परमात्मा ना करे किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं, हेल्थ इशू है, तो भी अगर आप उससे छुटकारा पाना चाहते हो तो भी आपको गामा का इस्तेमाल जो है करना पड़ेगा। और यानी हमारे पास एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से हम लोग स्वस्थ भी रह सकते हैं और प्रमोट करके अच्छा इनकम इंसेंटिव जो है वो भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही यूनिक एजुकेशन जो है गामा के बारे में, हमारे स्वास्थ्य के बारे में क्यों लेना चाहिए, और कितनी स्टेटमेंट पड़ी है हमारे पास जिन्होंने अपने रोगों को खत्म किया है, और कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में जिन्होंने गामा को यूज करते हुए प्रण लिया कि हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार भी स्वस्थ रहेगा। और बहुत सारे डॉक्टर के स्टेटमेंट भी अवेलेबल है कि हर प्रकार की डिसीज के अंदर अगर मेडिसिन के साथ गामा ओरिजिनल का उपयोग किया जाए तो आप अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह, मैं लुधियाना से हूँ, पंजाब से, और पिछले तकरीबन 20 सालों से इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हूँ जिसको बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। मेरी शुरुआत हुई, ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, मेडिकल स्टोर ओपन किया, 13 साल उस मेडिकल स्टोर को चलाया होलसेल रिटेल लुधियाना में। कहते हैं हर इंसान का सपना होता है आगे बढ़ने का, पैसा, बैंक बैलेंस, गाड़ी, मकान, हवाई जहाज, दुनिया घूमनी है। मैं भी दुकान में बैठ के ये सपने बनाता था कि ये चीजें मुझे चाहिए, लेकिन लग रहा था कि 13 साल उस काम करते को हो गए, जो चीज चाह रहा हूँ शायद उस प्रोफेशन से मुझे नहीं मिल रही। एक तलाश थी कोई ऐसा काम मिले जिसको मैं अपनी दुकानदारी के साथ साथ करूं और वहां से जो मुझे इनकम आए, उस इनकम से मैं अपने फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाऊं। शुरुआत हुई, पहले पार्ट टाइम करना स्टार्ट किया, फिर एक मीटिंग देखने का मौका मिला, और उस मीटिंग को देखने के बाद एक ऐसा विजन बना, एक ऐसी वाई क्लियर हुई कि मुझे इसको एज ए कैरियर के रूप में करना चाहिए। तो जुलाई 2005 के अंदर मेडिकल लाइन क्विट करके फुल टाइम इस बिजनेस को देना स्टार्ट किया, और जब से फुल टाइम एज के कैरियर के रूप में चुना तो फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो बहुत सारे साथी आज पहली बार इस मीटिंग में आए होंगे जिन्होंने आज ज्वाइन किया होगा, 10 दिन पहले ज्वाइन किया होगा, महीना पहले ज्वाइन किया होगा, 2 महीने होंगे, लेकिन अभी वो निर्णय नहीं ले पा रहे कि मेरे को बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि आपको आरसीएम बिजनेस जरूर करना चाहिए। अगर आप वाकई जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वाकई अगर आपके पास सपने हैं, उन सपनों को अगर आप पूरा करना चाहिए, तो आपके पास में केवल एक ही प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस। देखिए, शुरुआत हर इंसान की जीरो से ही होती है। हम सब लोग सुनते हैं कि प्रधानमंत्री इस दुनिया से चले गए, लेकिन प्रधानमंत्री पैदा हुई ये किसी ने नहीं सुना। आरसीएम में जो भी लीडर बना, जो भी आज अचीवर बना, उसकी शुरुआत भी जीरो से ही हुई थी।
लेकिन उसने शुरुआत करने से पहले एक काम किया था। वो काम था, उसने अपनी वाई को क्लियर किया था कि मैं इस आरसीएफ बिजनेस को क्यों करूं। यानी अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो काम आपने करना है वो करना है कि आप इस बिजनेस को क्यों करें। देखिए, मेरा सपना अलग हो सकता है, मेरी वाई डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है कि हमारे पास में जो प्रभाकर सर आए थे उनकी वाई डिफरेंट हो सकती है, राम बच्चन यादव जी की हो सकती है, राकेश जी की हो सकती है, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, हर इंसान की वाई डिफरेंट हो सकती है, मान लेते हैं। लेकिन जितनी देर तक वाई क्लियर नहीं होगी ना, बड़ा काम होने वाला नहीं है। आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हो? कुछ लोग आते हैं कि इस बिजनेस में पैसा कमाना है, उनकी वाई क्लियर है, वो पैसा बनाएंगे, कमाते भी हैं। कुछ लोग आते हैं कि नहीं, इस बिजनेस के साथ जुड़ करके मैं अपनी सिक्योरिटी लेवल को बिल्ड करना चाहता हूं, मैं एक लीजेसी देके जाना चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को किसी आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। कुछ लोग आते हैं टाइम फ्रीडम के लिए कि मैंने बहुत मेहनत कर ली, अब मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मैं अर्ली रिटायर होना चाहता हूं। हो सकता है कुछ लोग इसके लिए भी ज्वाइन करते हैं। यानी आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं वो आपकी वाई के ऊपर डिपेंड करता है। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, जितनी देर तक आपकी वाई स्ट्रांग नहीं होगी ना, मजा नहीं आएगा। यानी आपकी वाई इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि दुनिया को लगे, इवन आपके परिवार को लगे कि ये आदमी कुछ करके दिखाएगा। एक जुनून के साथ उस बिजनेस को कर डालिए जो आपकी वाई को पूरा करता हो। वाई क्लियर होगी तो फिर आपने दूसरा काम क्या करना है, फिर आपने गोल्स को सेट करना है कि मेरा एक सपना है, मेरी ये वाई है, मैं ये करना चाहता हूं, ये मुझे चाहिए, ये मैं कब प्राप्त करूंगा, मैं कब अचीव करूंगा। 3 महीने का गोल बनाइए, फिर 6 महीने का गोल बनाइए, फिर 1 साल का गोल बनाइए। 3 महीनों में आप क्या करोगे? हो सकता है मेरा चीज अलग है, आपका चीज अलग है, लेकिन अचीवमेंट चाहिए तो हो सकता है ये काम आपको करना पड़े। क्या करना पड़े? सबसे पहले आपको काम करना पड़े डायमंड क्लब का। यानी हर महीने 5,000 पीवी 10 तारीख से पहले मेरी सेल्फ आईडी पे होगा, और वो प्रोडक्ट मेरे घर में यूज होगा। वो प्रोडक्ट मैं लोगों को एज ए सैंपल के रूप में दिखाऊंगा, उसका मैं डेमोस्ट्रेशन करूंगा। यानी 5,000 पीवी हर महीने मेरा सेल्फ आईडी पे होना चाहिए, वो भी 10 तारीख से पहले। अगर नहीं हुआ तो टेंशन नहीं लेना, इस महीने से शुरू कर लो। यानी कल सुबह जाकर के आरसीएम की दुकान पे आप अपना 5,000 पीवी कंप्लीट करिए। ये आपको वो ताकत देगा, ये आपको वो बिजनेस देगा, वॉल्यूम देगा, अचीवमेंट देगा जो आप लेने के लिए इस बिजनेस में आए हो। आप ड्रीम बनाइए कि इस महीने, इन 3 महीनों में 50 ज्वाइनिंग करूंगा। आप ड्रीम बनाइए कि मैं इस 3 महीनों के अंदर अंदर मैं अपने 50 कस्टमर्स को बिल्ड करूंगा। ड्रीम बनाइए कि मैं 50 लोगों को इन 3 महीनों के अंदर अंदर मैं गामा ओरिजिनल का प्रोडक्ट जो है वो शेयर करूंगा, लिटरेचर के साथ, वीडियोस के साथ। आप ड्रीम बनाइए कि मैं इन 3 महीनों में खूब हार्डवर्क करूंगा, एक अच्छा सा मोबाइल लूंगा। मैं इन 3 महीनों के अंदर अपना लैपटॉप लूंगा जो मेरे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए काम आएगा। मैं इन 3 महीनों के अंदर अपनी कोई वाइटल पिन, कोई वाइटल पिन चाहे ईगल की रखिए कम से कम, कि इन 3 महीनों के अंदर मैं वाइटल पिन को अचीव जरूर करूंगा। यानी 3 महीनों में क्या करना है, इनमें से कोई चीज आप इसको ब्रेक करिए, सारी चीजों को ब्रेक करिए। फिर बात आती 6 महीने की। 6 महीने में क्या करना है? 6 महीने का टारगेट बनाइए कि मैं स्टार की पिन पे जाऊंगा, मैं रोल्टी अचीवर बनूंगा, मैं टेक्निकल क्वालिफाई कंप्लीट करूंगा, मैं आरसीएम में इतनी मेहनत करूंगा 6 महीने कि वहां से जो मुझे इनकम आएगी, मैं एक अच्छा मोटरसाइकिल परचेज करूंगा, एक अच्छी एक्टिवा मैं परचेज करूंगा। और बात करें 1 साल के बाद मैं अपने आप को कहां देखना चाहता हूं। आप ड्रीम बनाइए कि 1 साल के अंदर मेरे पास बहुत अच्छी सॉलिड टीम होगी, अच्छा नेटवर्क मेरे पास में होगा, मैं टेक्निक क्वालिफाई कर चुका हूंगा, मैं पर्ल पिन पे होऊंगा, मैं स्टार पर्ल पिन पे होऊंगा, मैं एक टूर निकालूंगा अपने फैमिली के साथ में, है ना, मैं अपने वाइफ को एक डायमंड रिंग गिफ्ट करूंगा, मैं अपने पेरेंट्स का सेलिब्रेशन करूंगा, उनकी जब भी एनिवर्सरी आएगी, जब उनका कोई बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। फैमिली हॉलीडेज भी आपका टारगेट हो सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जितनी देर तक आप अपने गोल्स को सेट नहीं करोगे कि इन 3 महीनों में क्या करना है, इन 6 महीने में मुझे क्या चाहिए, और 1 साल के बाद मैं अपने आप को कहां देखना चाहता हूं, तब तक भी बड़ा काम होने वाला नहीं है। तीसरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपने विजिट करना है हमारा वंडर वर्ल्ड। प्राइम हो सकता है, वंडर वर्ल्ड पिक हो सकता है, पिकअप सेंटर्स हो सकते हैं, स्टोर हो सकते हैं। यानी आपने अपनी आदत के अंदर इसको शामिल करना है कि महीने में कम से कम 4 बार मैं आरसीएम की दुकान पे जाऊंगा और वहां से मैं कुछ ना कुछ परचेज करूंगा। मैं अपने साथ 2 कस्टमर्स को लेके जाऊंगा, मैं
वहां पे जा रहा हूं, मैं अपनी टीम को इन्फॉर्म करूंगा ताकि मेरी टीम वहां पे आए और हम सब लोग मिलकर के वहां पे एक बड़ा टारगेट बनाएं। इस महीने में क्या करना है, इस वीक में क्या करना है। और जितनी देर तक आप विजिट नहीं करोगे ना, तो आपकी टीम भी विजिट नहीं करेगी। देखिए, घर में प्रोडक्ट आ जाता है वो बात अलग है, लेकिन जो मोटिवेशन मिलता है ना, जो माहौल मिलता है ना, वो माहौल आपको वहां पे जाकर के ही मिलेगा। आरसीएम वंडरवर्ड क्विक हो सकता है, प्राइम हो सकता है, वंडरवर्ड हो सकता है, पिकअप सेंटर हो सकता है, इवन डिस्प्ले बॉल सेंटर भी हो सकता है। यानी कम से कम महीने में 4 बार आपका वहां पे जरूर चक्कर लगना चाहिए, एक बार विजिट आपको जरूर करना चाहिए। फिर उसके बाद बात आती है प्रोडक्ट को यूज करने की। देखिए, कोई प्रोडक्ट अगर मैं यूज किया होगा ना, तो मैं उसको प्रमोट करूंगा, अच्छे तरीके से मैं प्रमोट कर पाऊंगा। और जो प्रोडक्ट मैंने परचेज ही नहीं किया, मैंने यूज ही नहीं किया, अब बताओ कि उसको क्या प्रमोट कर पाएंगे? सीधी सी बात है, नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर वाकई कुछ बड़ा करना है ना, तो पहला कदम क्या है? यूज द प्रोडक्ट। आप इसके बेस्ट कस्टमर होने चाहिए, बेस्ट कस्टमर। यानी आपके पास टीम का कोई आदमी ये पूछे कि सर आपने इसको यूज किया, उसको बोला हाँ मैंने यूज किया, इसका ये टेस्ट है, इतना गजब का प्रोडक्ट है। और जैसे ही आप उसको कहते हो कि ये मैंने यूज किया और इसका अच्छा टेस्ट है, इसका अच्छा रिजल्ट है, तो कस्टमर कहता है कि मेरे को भी चाहिए। यूज आप एक बेस्ट कस्टमर जो आप बनिए। उसके बाद फिर आप अंडरस्टैंड करिए इसका मार्केटिंग प्लान, क्योंकि मार्केटिंग प्लान जितनी देर क्लियर नहीं होगा ना, तब तक बड़ा काम भी नहीं होगा। मार्केटिंग प्लान के अंदर उसकी कैलकुलेशन, कितना बिजनेस करके क्या मिलेगा, कितना वॉल्यूम जनरेट करेंगे, कौन सी पिन आएगी, कितना मेरा पे आउट बनेगा, कितना मेरा इंसेंटिव बनेगा, है ना, मंथली ग्रोथ बोनस के अंदर मेरा क्या रोल रहेगा। तो ये सारी चीजें जितने अपने को क्लियर नहीं होंगी, तब तक भी बड़ा काम होने वाला नहीं है। सीधी सी बात है, बड़ी अचीवमेंट चाहिए तो आपको मार्केटिंग प्लान आना चाहिए। और मैं तो आज तक यहां तक भी देखा हूं कि जिन लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाना नहीं आता, वो अपनी अपलाइन को साथ लेकर के जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, तो यकीन मानिए बिजनेस अपलाइन का बढ़ता है, उस पर्सन का नहीं बढ़ता जो अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहता है। यानी डिपेंडेंसी, देखिए, सपोर्ट लेना अलग बात है, यूज करना अलग बात है। मैं तो ये कहता हूं, मेरी टीम के अंदर कोई आदमी आता है, आज ज्वाइन करता है, 10 प्लान देना मेरी जिम्मेदारी है, उसके साथ जा करके 1-to-1 करना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने मेरे भरोसे पे आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया है। लेकिन 10 से लेकर 20 के बीच में 50% रोल उसका रहना चाहिए, 50% मेरा रहेगा। अगले 10 में 75% रोल उसका रहना चाहिए, 25% क्लोजिंग मैं करूंगा। और 40 आते आते उसको मास्टर बनाना है मार्केटिंग प्लान का। अगर ये काम करना सीख गए तो यकीन मानिए कितना मजा आएगा बिजनेस करके और कितना बड़ा वॉल्यूम आपका जनरेट होगा। मार्केटिंग प्लान को और इसके प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट क्या है, क्या इंग्रेडिएंट है, क्या काम करता है, क्या डोसेज है ना। पहली बात तो किसी भी प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट तो है ही नहीं, क्योंकि ये सप्लीमेंट्स है। लेकिन मालूम होना चाहिए कि बायो एज क्या करता है, गामा ओरिजिनल क्या करता है, न्यूट्रीचार्ज क्या करता है, S5 का क्या रोल है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या होते हैं। जितने अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक भी बड़ा काम होने वाला नहीं है। अंडरस्टैंड क्या करना है? मार्केटिंग प्लान। अंडरस्टैंड करना है उसके प्रोडक्ट्स, आरसीएम के जिस भी सेगमेंट में आप काम करना चाहते हो। अगर आप जल संचय के बारे में काम करना चाहते हो तो जल संचय की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, हरी संजीवनी का जानकारी आपके पास होना चाहिए, न्यूट्रीचार्ज का जो है आपके पास में जानकारी होना चाहिए। स्किन केयर के ऊपर काम करना है, पर्सनल केयर के ऊपर काम करना है, यानी जिस भी प्रोडक्ट पे काम करना है उसका जानकारी आपके पास में होना चाहिए। फिर आपने काम करना है, एक डायरी लेनी है अच्छी सी, और डायरी के पहले पेज के ऊपर उस परमात्मा का नाम लिखना है, और उस 2 नंबर पेज पे आपने अपने सपनों को लिखना है कि आपने आरसीएम बिजनेस को क्यों करना है। और 3 नंबर पेज आरसीएम बिजनेस को करने का सही तरीका क्या है? एक फैमिली प्लान। फैमिली प्लान का मतलब क्या हुआ? जिस भी बंदे को आप अपनी टीम के अंदर लेके आना चाहते हो, सबसे पहले उसे समय लेना है। समय लेकर के इन टाइम उसके पास जाकर के अपने आरसीएम की चर्चा करनी है। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, देखिए मैंने इस चीज को महसूस किया है। कई बार क्या होता है कि मैं किसी स्टूडेंट के साथ काम करना चाहता हूं और मैंने उस स्टूडेंट के साथ बैठ करके मार्केटिंग प्लान शेयरिंग की, सारा बात हो गया, प्रोडक्ट हो गया, डेमोस्ट्रेशन होगी, टेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया। और जैसे ही बात खत्म हुई तो उसने मेरे को क्या बोला? उस स्टूडेंट ने बोला कि मैं अंकल पापा से बात करके बताऊंगा।
अब पापा ने तो आरसीएम सुना नहीं, है ना, रूमर्स तो बहुत है मार्केट के अंदर, और अपने को क्या रिजल्ट मिलता है, ZERO। मैंने किसी वाइफ मतलब कि लेडी को मैंने बिजनेस के बारे में चर्चा करी, मैं उसको अपनी टीम के अंदर लेके आना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स की सोल के भी है। तो जैसे मैंने उससे मैडम से बात करी, मार्केटिंग प्लान शेयर किया, डेमोस्ट्रेशन हो गई, यूज हो गया, मैडम सेटिस्फाई होगी कि मैंने काम करना है। लेकिन मेरे को बोला कि भैया मैं अपने हस्बैंड से पूछ करके इसकी बात करना चाहूंगी, इसकी क्लोजिंग करना चाहूंगी। तो क्या होगा, हस्बैंड ने तो सुना नहीं, रिजल्ट क्या आता है, ZERO। लेकिन अगर मैंने फैमिली प्लान कर लिया, जिसके अंदर वो स्टूडेंट बैठा है, उसके पेरेंट्स बैठे हैं, वाइफ बैठी है, उसके हस्बैंड बैठे हैं, सास ससुर बैठे हैं, यानी अगर उस फैमिली में मैंने ULP क्विक के बारे में बता दिया, जब मैंने ULP क्विक के बारे में बता दिया, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, जिस बंदे ने डिसीजन लेना था उसने मेरा मार्केटिंग प्लान, मेरा प्रोडक्ट जो है उसकी जानकारी ले ली, फिर क्या हुआ, मेरे को रिजल्ट मिल गया। तो भागने का बिजनेस नहीं है, केवल एक प्लान करिए, लेकिन फैमिली प्लान करिए। मार्केट किट बैग आपके पास में होना चाहिए। मेरी मीटिंग के अंदर आपको बताया गया कि किट बैग के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए, वो आपके पास में होना चाहिए। शेयर करें मार्केटिंग प्लान, शेयर करें प्रोडक्ट्स को लेके, हाँ, लेकिन वहां पे 5-7 मिनट का आपके पास में समय जरूर होना चाहिए, क्योंकि मैं बात करता हूं कि आपका मार्केटिंग प्लान की ज्यादा से ज्यादा लिमिट 30 मिनट्स की है। 30 मिनट के अंदर आपकी बातचीत आरसीएम के बारे में खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन कम से कम 5 मिनट का आपके पास में एक वीडियो दिखाने का टाइम जरूर बचाइए। लेंथी मत करिए, शॉर्ट में बात करिए, लेकिन 5 मिनट की जो वीडियो वहां पे काम करेगी, वो आपका 25 मिनट का मार्केटिंग प्लान जो दिखाते हो, जब बोलते हो, वो काम नहीं करेगा। क्योंकि आदमी जो सुनता है उसको भूल जाता है, लेकिन जो आदमी देखता है और सुनता है वो याद रहता है। तो आपने क्या करना है, शेयर करना है कुछ स्टोरीज, कुछ कामयाब लोग। प्रयास करो कि जिस बंदे को आप मिलने जा रहे हो, जिस प्रोफेशन में वो है, उस प्रोफेशन का कोई आदमी जो कामयाब हुआ है इस आरसीएम में, उसकी वीडियो दिखाई जाए। तो क्या होगा कि नया आदमी जो उस प्रोफेशन में, मान टीचर है ना, वो टीचर है, उसने एक टीचर को कामयाब होते हुए देखा, तो वो रिलेट करता है मेंटली कि हाँ, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर वो 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद आरसीएम में कामयाब हो सकता है, तो मैं भी स्कूल का टाइम खत्म करने के बाद पार्ट टाइम काम करके इस आरसीएम बिजनेस में कामयाब हो सकता हूं। तो कहने का मतलब वही है कि आदमी रिलेट करता है अपने प्रोफेशन में कामयाब हुए आदमी को। उसके बाद आप इनवाइट करिए, जो हमारा ये सेशन चल रहा है, जूम मीटिंग चलती है, जो आपके सीनियर्स करते हैं, कोई ट्रेनिंग करते हैं। देखिए, आदमी आप पे भरोसा करेगा एक बार जब आपने मार्केटिंग प्लान दिखाया, लेकिन इंडिपेंडेंट कब होगा, जब वो ट्रेनिंग में आएगा। तो हमने उस आदमी को साथ तो लेके चलना है, उसका विजन तैयार करने की जिम्मेदारी हमारी, ट्रेन करने की जिम्मेदारी हमारी, लेकिन जैसे वो मीटिंग के अंदर बैठता है, सीखता है, वो आदमी इंडिपेंडेंट हो जाता है। और जैसे आपका टीम का पर्सन, कोई असिस्टेंट, एसोसिएट बायर अगर ट्रेन हो जाता है, तो फिर आपका बिजनेस कभी डाउनफॉल में नहीं आएगा, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। लेकिन पहले खुद सीखना, फिर अपनी टीम को सिखाना, क्या, प्रोडक्ट्स की जानकारी, मार्केटिंग प्लान की कैलकुलेशन, बस ये 2 चीजें तो सिखानी है। और जैसे वो 2 चीजें, प्रोडक्ट की जानकारी और मार्केटिंग प्लान सीख जाता है, आप चेक करिए, अगर आपकी टीम के अंदर 20 आदमी है ना, तो 20 आदमी डेली एक फैमिली प्लान कर रहे हैं, तो महीने का कितना हो गया, 600 प्लान। और 600 प्लान का 100% रिजल्ट आएगा, ध्यान रखिएगा। गलती क्या होती है, हम लोग गुरुदेव, भाग रहे होते हैं, भागने का नहीं समय है। हो चला है गुरुजी, समय हो चला है। चलिए, मन मैं तो अपनी बात करता है बहुत कि शॉर्ट में आपको खत्म सुनते करना रहें। चाहता हूँ। तो आप जी। इनवाइट करिए, लोकल सेमिनार जो आप चलते हैं, शेयर करिए कुछ लिटरेचर, है ना, कुछ आप वीडियोस उनके साथ में, पीपीटी या पीडीएफ जो आपके पास में है वो शेयर करिए, ताकि उस आदमी का एक विजन बने, और विजन के साथ वो अपने अच्छे बिजनेस की शुरुआत करें। हाँ, फोकस कहाँ पे करना है, फोकस करना है डायमंड क्लब के ऊपर, और छोटी छोटी बातों के ऊपर काम करके हम लोग बहुत बड़ी टीम, बहुत अच्छा नेटवर्क जो है वो बिल्ड कर पाते हैं। तो आज केवल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट। और आपकी कामयाबी के लिए हम सब लोग आपके साथ हैं और आपको कामयाब देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। बहुत शानदार गुरुदेव, बहुत शानदार। आज की जानकारी बहुत ही जबरदस्त लगी साथियों। आज आपने देखा कि सर ने गोल कैसे बनाए और WW पर क्यों कैसे जाएं, प्रोडक्ट यूज करने पर, और बहुत सारी जानकारियां जो है कि सर ने दिया, जिसके माध्यम से हम जो है अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं साथियों। तो समय हो चला है अब आशीर्वाद लेने का,
हमारे बीच में हमारे ग्रेट गुरु आदरणीय राकेश शर्मा गौतम सर हैं। तो मैं सर को इनवाइट करता हूं। मोस्ट वेलकम गुरुदेव, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राम बच्चन यादव सर। और एक शानदार आज के सेशन की आपने शुरुआत की और इस सेशन को आपने आगे बढ़ाया और आप मेरे फेवरेट लीडर हैं और बहुत आगे जाएंगे, आप बहुत बड़ी पिन पे आएंगे। मेरी शुभकामनाएं, मेरा सपोर्ट आपके साथ है और एक शानदार होस्टिंग के लिए पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। स्टोरी में आज हमने विनोद गौतम सर को सुना और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। देखिए, बहुत ही स्ट्रगल किया उन्होंने लाइफ में, बहुत संघर्ष किया और संघर्ष कर के अपने आप को एक बहुत अच्छे मुकाम पर वो लेके आए। आज वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, लाखों रुपए महीना सैलरी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। अ, उन्होंने अपने बारे में बताया, अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में, अपने रिटर्न्स के बारे में, रेंटल इनकम उनके घर में आती है, एक सेट लाइफ है। लेकिन उसके बावजूद भी आरसीएम को लेके वो बहुत अधिक सीरियस हैं, बहुत ज्यादा सीरियस हैं। और यही चीज होनी चाहिए सर एक व्यक्ति के अंदर, एक इंसान के अंदर, कि चाहे हमारे पास कुछ भी हो, हमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे संतुष्टि आती है ना, वहां पे आदमी की प्रोग्रेस रुक जाती है। तो संतुष्टि नहीं है। और आज सर टेक्निकल अचीवर हैं और जो सर के अंदर आग है, जो ड्रीम है, आने वाले समय में विनोद गौतम जी को आप और बड़ी पिन पे देखेंगे और आने वाले समय में इंडिया की जो टॉप पिने होंगी उन पे भी विनोद गौतम सर को आप देखेंगे। तो एक शानदार स्टोरी के लिए पूरी टीम की तरफ से विनोद सर आपका शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। काजल जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा दिल से। बहुत ही गजब की ट्रेनिंग दी उन्होंने, मोटिवेशन भी था और प्रोडक्ट की नॉलेज भी थी, दोनों चीज शामिल थी उनकी ट्रेनिंग में। और जिन साथियों ने ध्यान से उनके सेशन को सुना होगा, आज उस ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखा होगा। तो काजल जी, आप ऐसे ही आते रहें, इस टीम को सिखाते रहें, टीम बहुत बड़ा काम करने के लिए अब तैयार है। और लास्ट का जो सेशन, गुरप्रीत सचदेवा सर, ऑल टाइम हिट लीडर, ऑल टाइम फेवरेट हम सबके, और एक बड़ा पावरफुल सेशन सबकी सर की तरफ से हमें मिला। थोड़े से टाइम में गागर में सागर भर दिया और एक कंप्लीट एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, जिन बातों को अगर फॉलो कर लिया जाए। देखिए, सुनना एक अलग चीज होती है, बहुत सारे साथी रोज बहुत सारी बातें सुनते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता। बदलाव इसलिए नहीं आता क्योंकि वो सुनते हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं करते, वो लागू नहीं करते। और रिजल्ट आएगा लागू करने से। हमारे को कितना पता है उससे हमारी जिंदगी में कामयाबी नहीं आएगी। ज्ञान बहुत सारे लोगों के पास है, ज्ञान भरा पड़ा है दुनिया में लोगों के पास में, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में उस ज्ञान को लागू करते हैं। और जो इम्प्लीमेंट करते हैं ना, वही लोग दुनिया से आगे निकलते हैं, वही लोग करोड़ों लोगों से आगे निकलते हैं। तो गुरप्रीत सर, आपका दिल से पूरी टीम की तरफ से शुक्रिया, धन्यवाद। एक एक गजब की पावरफुल ट्रेनिंग आपने दी बहुत छोटे से टाइम में। एक अनाउंसमेंट है आप सब साथियों के लिए, कल है ना ये लिंक चेंज हो रहा है और कल 1000 लोगों का लिंक हमारे पास में रहेगा, जिसमें हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, जिसमें आप डायरेक्ट जूम के ऊपर में आ जाएंगे। और हम थोड़ा सा विजय बहादुर सर का काम थोड़ा कम कर रहे हैं क्योंकि ये बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है और बहुत मतलब बेखूबी वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। संतोष पाठक सर ने काफी 7-8 महीने इस लिंक को चालू किया और 6 महीने का जिम्मेदारी उनको मिला था, बल्कि उन्होंने 8 महीने इस जिम्मेदारी को निभाया। और अब इस जिम्मेदारी को हमारे ग्रेट और मेरे फेवरेट लीडर विजय बहादुर सर निभा रहे हैं। कल 1000 साथियों का लिंक रहेगा, उसमें आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लेंगे सर। उसमें को होस्ट भी जो सीनियर साथी हैं, 5-7-10 जो मेन साथी जुड़ते हैं, उनको को होस्ट बनाया जाएगा। और ये जो बीच बीच में समस्या आती है, बहुत सारे साथी उनका ध्यान कहीं और होता है, वो मोबाइल पे हाथ मारते रहते हैं, कभी वीडियो ऑन कर लेते हैं, कभी ऑडियो ऑन कर लेते हैं, बीच बीच में बोलते रहते हैं। वो समस्या कल से खत्म हो जाएगी। और 1000 साथियों का लिंक जो है, उसमें एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर क्योंकि अभी आप किसी भी टाइम जुड़ो तो आपको जगह मिल जाती है, क्योंकि 5000 लोगों का लिंक है। तो आप 9:10 पे जुड़ो, 20 मिनट पे जुड़ो तो आपको जगह मिल जाएगी। लेकिन कल ऐसा नहीं होगा, कल आपको 9 से पहले ही जुड़ना पड़ेगा, तभी आपको जगह मिल पाएगी। अगर आप लेट हो गए तो इस सेशन को आप अटेंड नहीं कर पाएंगे कल के बाद। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, थोड़ा सीरियस रहना पड़ेगा। चले, आज के सेशन की हम क्लोजिंग करने जा रहे हैं और क्लोजिंग करते हैं हम धन्यवाद के साथ में। और धन्यवाद करते हैं हमारे चारों एक शानदार जाबाज लीडर्स का,
शानदार साथियों का जिन्होंने आज के इस सेशन को सुपर डुपर हिट बनाया। तो सबसे पहले एक गजब की होस्टिंग के लिए, एक परफेक्ट होस्टिंग के लिए धन्यवाद करते हैं रामबचन यादव सर का। शानदार स्टोरी के लिए धन्यवाद करते हैं विनोद गौतम सर का। शानदार प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए धन्यवाद करते हैं काजल जी का। और लास्ट का जो सुपर स्पेशल सेशन रहा, एक गजब का मोटिवेशन के साथ में जो सेशन रहा, हम धन्यवाद करते हैं गुरप्रीत सचदेवा सर का। और